अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहुँच गए थे नारान, और नारान पहुँचने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था होटल ढूंढना। होटल हम लोगों ने पहले से बुक इसलिए नहीं करवाया था ताकि हम लोग जो है वहाँ जाकर रूम्स देख कर, व्यू देख कर, अच्छे तरीके से तसल्ली कर कर ही जो है ना वो हम रूम्स लें। तो इसीलिए हम लोग खैर ढूंढ रहे थे। हमने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा, फाइनली जो हमें होटल मिला था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और आप लोग देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ सीटिंग का अरेंजमेंट हुआ था, फैमिलीज़ यहाँ बैठ कर इंजॉय कर सकती हैं, चाय पिएँ या व्यूज़ देखें, कुछ भी करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू था। और यहाँ पर जो है वो रूम्स थे। रूम्स जो थे वो भी बहुत सिंपल से थे, लग्जरी कोई ऐसे ख़ास रूम नहीं थे, बहुत सिंपल रूम थे। लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट था, जो व्यू था, वही सब कुछ था। और सबसे जो बेस्ट बात मुझे इस होटल की लग रही थी ना, वो ये थी कि इसके साथ ही बह रहा था दरिया कुनहार। और दरिया कुनहार की क्या ही ब्यूटी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दरिया है और बहुत ही मज़ा आ रहा था खैर यहाँ पर। और इस दरिया की वजह से ठंड में भी मज़ीद इजाफा हो गया था। अच्छा जी, तो ये हमारा रूम था जिसमें जो है वो एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड्स थे, और सही मुनासिब बेड थे। यहाँ पर जो है वो ये जगह भी अवेलेबल थी जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह और अपने सूटकेस, जो भी सामान आप लाए हैं उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जितने दिन भी आपने रहना है। और ये वॉशरूम भी काफ़ी मुनासिब सा वॉशरूम था, साफ़ सुथरा। ये किट मिली थी, इसके अंदर टूथब्रश, कॉम्ब, साबुन वगैरह ये ज़रूरत की चीज़ें थी। अच्छा, मैंने बच्चों को कपड़े शपड़े पहना दिए थे, चेंज करवा दिए थे। गर्म कपड़े पहनने के बाद हम चले गए थे खाना खाने, पंजाब टिक्का हाउस। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यार, नारान जाएँ तो यहीं से खाना खाइएगा। हम लोगों ने मंगाए थे टिक्का स्पेशल कढ़ाई और माश की दाल मंगाई थी। बहुत ही मज़े का खाना था, टेस्टी खाना था और सही स्पाइसी खाना था। मज़ा आया हम लोग को खाना, हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे एक स्पॉट पर जो दरिया कुनहार के बिल्कुल, मतलब ये जो दरिया जा रहा है ना, इसके एंड में जाके एक स्पॉट है जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह जो हैं वो बैठती हैं, पानी में इंजॉय करती हैं। अक्सर पाँव वगैरह डाल के जो है ना वो बैठे भी होते हैं लोग वहाँ पर। तो बहुत ही प्यारी सी जगह लग रही थी। और फिर पानी को मुझे टच करना था, मुझे था यार पानी को मैंने हाथ लगाना है, क्योंकि देखने से ना, अच्छा, पानी को ये कहा जाता है कि पानी अपनी तरफ खींचता है, और यकीन करें वाकई पानी अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना कि दिल चाह रहा था यार इसमें जो है ना वो पाँव भिगो कर बैठें और जो है वो पानी को जो है वो टच करें, वहाँ पे बैठा जाए, थोड़ी देर पानी के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी और बच्चों के साथ बहुत ही डेंजरस हो जाती है ये चीज़, क्योंकि बच्चे संभालना ऐसी जगह पर जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यही देख लें कि जगह कितनी पथरीली है, लेकिन असगर जो है ना वो बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था और उछलता कूदता गुजर रहा था यहाँ से। और पत्थर ऐसे थे ऊपर नीचे, मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि असगर को खुदा न खास्ता चोट ना लग जाए, क्योंकि वो इस तरह जंप कर रहा था। रास्ते में क्यूट क्यूट से फ्लावर्स लगे हुए थे, मुश्तबा साहब इससे काफ़ी फैसिनेट हो रहे थे। और असगर खैर हमसे पहले आगे आगे जल्दी जल्दी जो है ना वो भागने में लगा हुआ है और हमसे पहले पहुंच गया था। फिर खैर मैं फाइनली जो है वो पहुंच गई थी पानी के पास, और मैंने कहा यार पानी में हाथ डालकर चेक करते हैं जी क्या टेम्परेचर है। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने असगर से पूछा, असगर पानी कैसा लगा? तो असगर साहब ने मुझे जवाब दिया, मामा दिल कह रहा है कि मैं इससे जो है ना मुँह धो लूँ। मैंने कहा बेटे इसमें हाथ डालने को दिल नहीं कर रहा और आपका मुंह धोने को दिल कर रहा है। खैर लेकिन पानी जो है वो था बहुत ही ठंडा, या इसमें मैं कह रही हूँ पाँव भिगोना बहुत ही मुश्किल काम है। आप बीमार होकर जाएंगे अगर आप इतने ठंडे पानी में पाँव डालकर अगर आप बैठेंगे तो आपने लाजमी बीमार होना ही होना है, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। ऊपर जाहिर सी बात है ग्लेशियर्स मेल्ट होके आ रहे हैं, तो पानी ने तो ठंडा होना ही है। और नारान में ओवरऑल वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। व्यूज़ आप देख सकते हैं, इंतहाई हसीन व्यूज़। अच्छा, हमारा प्लान था कि यहाँ पर बैठ के व्यूज़ जो है ना वो इंजॉय करें, लेकिन बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ पर टिकना जो है ना वो मुहाल हुआ था। हमने सोचा यार जल्दी जल्दी होटल चलते हैं। पीछे से भी सारे फैमिलीज़ वगैरह जो है ना वो भागती हुई आ रही थी, होटल्स की तरफ मूव कर रहे थे सारे के सारे, और हम लोग भी होटल की तरफ जा रहे थे क्योंकि कपड़े वगैरह सब चीज़ें भीग गई थी और धूप का कोई चांस नहीं था। तो खैर हम लोगों ने कहा होटल चलते हैं, और होटल पहुंच के हम लोगों ने मंगा ली थी चाय। मैंने बच्चों को चेंज करवाने के बाद ना चाय
जो है वो मंगवा ली थी, क्योंकि गरम गरम चाय पिए कि बच्चों को खुदा ना खासा ठंड वंड ना लग जाती, इसलिए हम लोगों ने चाय मंगा ली। और खाना खाने के बाद बच्चे बहुत सख्त नींद में थे, बच्चों को था कि बस हमने जो है ना वो खाना भी खा लिया, क्योंकि खाना हमने काफ़ी लेट खाया था, तकरीबन 4:30-5 बजे खाना खाया था, तो बच्चों का पेट भर गया था। खैर चाय पीने के बाद बच्चे सो गए थे, काफ़ी जल्दी सो गए थे बच्चे, और रात का डिनर हमने नहीं किया था क्योंकि हमने खाना लेट खाया और बच्चे बहुत जल्दी सो गए। तो हमने कहा बस ठीक है, फिर अब कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, अब सुबह ही डायरेक्ट खाना पीना करेंगे। हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ, हम लोगों ने रूम लॉक किया और मार्केट की तरफ निकल गए थे, क्योंकि मैं एक ही टोपी लाई हुई थी। और फिर मैंने सोचा कि यार जाके मार्केट में चेक करते हैं, कोई एक दिन के लिए एटलीस्ट कोई हल्का फुल्का सा स्वेटर वगैरह ले लेते हैं, टोपी वगैरह ये चीज़ें ले लेते हैं। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। मैंने कहा ये चंद चीज़ें जो हैं वो हम बाज़ार से ले लेते हैं। तो फाइनली मुझे जो है ना ये सामने को एक दुकान नज़र आई थी जिसमें जो है वो ये कपड़े लटके हुए हैं, ये मेरे ख्याल से हाँ ये वाली ये लंडे की दुकान मुझे लग रही थी। और इसमें मैंने कहा सेकेंड हैंड स्वेटर्स वगैरह हैं तो हो सकता है हमें रीज़नेबल मिल जाए, तो यहाँ से जाकर एक दिन के लिए ही एटलीस्ट जो है वो हम ले लेते हैं ना। तो खैर जब मैं इस शॉप में गई हूँ तो मुझे एक दो जो है वो चीज़ें पसंद आई। इनके लिए एक जैकेट मुझे नज़र आई थी और अपने लिए भी मुझे एक स्वेटर पसंद आया था। मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं ना। तो जब प्राइसेस पूछी तो प्राइसेस इतनी हाई कि हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने कहा बस ठीक है, एक दिन की तो बात है, किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर ही लेंगे। हालांकि इस वक्त हमारी चादरें बिल्कुल गीली हुई थी, लेकिन हम इसी तरह से निकले हुए थे। हमने कहा यार अब क्या करें, जो है उसी में गुजारा करना है। तो खैर इसी तरह हम लोग बाज़ार में निकले हुए थे और फिर हम लोग पहुँच गए थे जी अम्ब्रेला लेने के लिए, क्योंकि हमने अम्ब्रेला लेनी थी। हमारा प्रोग्राम था नेक्स्ट डे सैफ अल मलूक का, और ये सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम ख़राब है। तो सैफ अल मलूक के लिए हम लोगों ने जो है ना वो सोचा कि यार एक अम्ब्रेला एहतियातन ले लेते हैं। और वहाँ बर्फ़ का भी हमें सुनने में आ रहा था कि बर्फ़ शरफ़ भी होगी वहाँ पे। तो हमने कहा बच्चों के लिए कैप भी लेनी थी मुझे, तो यहाँ मैं आ गई थी कैप लेने के लिए। और इतनी मुश्किलों से मुझे ये शॉप मिली थी, वरना सारी जो कैप्स थी ना वो थी मतलब कान कवर नहीं होते थे उन कैप से। तो मैंने कहा यार ये वाली कैप मुझे खैर मिली, तो मैंने कहा यार ये वाली ले लेती हूँ कैप। तो काफ़ी ढूंढा ढांडी करने के बाद जो है वो मुझे मुश्तबा के लिए कैप मिली और हम लोग वापस होटल की तरफ रवाना हो गए थे। और क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह हमने निकलना था सैफ अल मलूक के लिए, तो हमने कहा बच्चे भी सो रहे हैं तो घर होटल जाकर जो है वो ख़ुद भी रेस्ट किया जाए, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो भरपूर तरीके से हम लोग इंजॉय कर सकें। और इस वक्त होटल का व्यू चेक करें, क्या ही खूबसूरत व्यू है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.